नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपनी चौथी लिस्ट जारी की। इसके साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 68 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीजेपी दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जिसमें बुराड़ी और देवली शामिल है। दरअसल बीजेपी ने 2 सीट अपनी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ दी है। इस संबंध में बीजेपी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वहां की बुराड़ी विधानसभा सीट एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत जेडीयू को मिली है। जेडीयू के शैलेंद्र कुमार वहां से एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी शैलेंद्र कुमार जदयू के टिकट पर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे। तब आम आदमी पार्टी के संजीव कुमार झा से वह चुनाव हार गए थे। इस बार भी शैलेंद्र कुमार का संजीव झा से सीधा मुकाबला होने के आसार है। यह भी बता दें कि दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा की सीट पर पूर्वांचल के मतदाताओं का दबदबा है। उनकी संख्या काफी है, इसलिए दूसरे राजनीतिक दल बिहारी मूल के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाते रहे हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने भी वहां चुनाव प्रचार किया था। रोड शो भी हुए थे। उस समय भी जदयू ने एनडीए के साथ मिलकर 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर दोनों सीट पर जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान को 1 सीट देवली की मिली है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान ने देवली सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो देवली सीट पर आपने प्रेम कुमार चौहान को टिकट दिया है। ऐसे में बिहार के 2 बड़े दिग्गज नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखाएंगे। इस बीच यहां बताना जरूरी होगा कि इस साल के अंत में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार के चुनाव में बीजेपी को जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। ऐसे में बीजेपी इन सहयोगी दलों के साथ दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ने से एनडीए को तो मजबूत रखना ही चाहती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी नजर दिल्ली में रहने वाले बिहार के मतदाताओं पर भी है। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को एक फेज में वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो देखना होगा कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी मजबूती के साथ अपनी सरकार बना पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।